अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इन्फोटेक कंप्यूटर आईटीसी। मैं हूं शायान सिद्दीकी और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कंप्यूटर क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, या कंप्यूटर पे हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, या पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं, या कंप्यूटर पे अगर कोई भी काम किया जाए तो उसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं, ये समझ लेते हैं कि बेसिकली कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर जो है आप लोग पढ़कर आए होंगे 9 क्लास में भी या मैट्रिक में भी कि कंप्यूटर क्या है, एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, एक डिवाइस है जो कि बिजली से चलती है। और इसको यूज़ क्यों करते हैं? इसको यूज़ करते हैं हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अब प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? प्रॉब्लम ये नहीं कि आपके मोहल्ले में झगड़े हो रहे हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगे कंप्यूटर के ज़रिए, या और इस तरीके के कोई प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम्स ऐसी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको कोई एक कैलकुलेशन देता हूँ, आपसे पूछता हूँ कि भाई 2+2 कितने होते हैं, तो आप इजीली उसका जवाब दे दोगे 4। ऐसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई 4+4 कितने होते हैं, तो उसका आंसर आप दे दोगे 8। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई 1024+768 कितने होते हैं, तो इस सिचुएशन में आप थोड़ा सा घबरा जाओगे। इस सिचुएशन में आपको समझ नहीं आएगा कि इसका मुझे क्या आंसर देना है। ठीक है, या आप इसको सॉल्व करने बैठ जाओगे। ठीक है, जैसे नॉर्मली आप कर आए होगे बचपन में एडिशन के सवालात, उस तरह से आप इसको इजीली सॉल्व करने लगोगे। या इसके अलावा अगर आपसे मैं बोलूँ कि भाई आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना, तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट एक चीज़ उठाओगे, कैलकुलेटर, उस पर आप इसको सॉल्व करके बता दोगे भाई इसका आंसर ये है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, वही काम आप कंप्यूटर पे भी कर सकते हो। और ऐसी भी प्रॉब्लम्स होती हैं जो आप खुद से नहीं कर सकते, उसके लिए आपको कंप्यूटर की हेल्प लेनी पड़ेगी। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो कंप्यूटर वर्क कैसे करता है? कंप्यूटर वर्क करता है बाइनरी सिस्टम पे। बाइनरी सिस्टम क्या होता है? बाइनरी सिस्टम के अंदर सिर्फ दो चीज़ें आती हैं, दो डिजिट्स आते हैं, एक 0 और दूसरा 1। अच्छा, बाइनरी सिस्टम क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया बाइनरी सिस्टम में क्या होते हैं, जीरोज और 1 होते हैं। ठीक है, अब आपके पास जो कीबोर्ड होता है उसमें एक एक बटन जो होता है वो आपको पता होता है। जैसे भाई अगर आपसे कोई बोले भाई अली लिखो, आप क्या करोगे, ए प्रेस करोगे, एल प्रेस करोगे और आई का बटन प्रेस करोगे, अली लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन आपके कंप्यूटर को नहीं पता, आपके लैपटॉप को नहीं पता कि इस कीबोर्ड में जो बटन दबाया जा रहा है, ये बटन प्रेस किया जा रहा है, ये ए है या ये एल है या ये आई है। ठीक है, कंप्यूटर के बैक हैंड पे जो काम चल रहा होता है, जो कोड चल रहा होता है, वो होता है जीरोज और 1 में। आप कोई भी बटन जैसे ए एल आई के जे, जो भी बटन आप प्रेस करते हो, उसके पीछे इस तरीके का एक कोड होता है जो कि आपके मदरबोर्ड पे जाके हिट करता है और वहाँ से वो रिजल्ट लाता है। और ये इतनी जल्दी होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि भाई ऐसा कुछ हुआ भी है। तो इस चीज़ को कहते हैं बाइनरी सिस्टम। कंप्यूटर इस पे वर्क करता है। तो ये हमारे लिए क्यों नहीं है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ये इस तरीके का कोड याद रखना। अब अगर बात कर लें एक अल्फ़ाबेट की, तो आप एक बटन का ये कोड याद कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे अगर बटन्स का आपको कोड दिया जाए तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होंगी उसमें कि भाई किसका क्या कोड था, 0 पहले था, 1 पहले था, या उसके बाद क्या था, इसके बाद क्या था। तो आसान करने के लिए, आसानी पैदा करने के लिए आपको कीबोर्ड दिखाया जाता है, उसमें अल्फ़ाबेट्स दिखाए जाते हैं, उसमें नंबर्स दिखाए जाते हैं, उसमें सिंबल्स दिखाए जाते हैं कि आपको यहाँ से जो भी सिंबल चाहिए आप जस्ट उसे देख के प्रेस कर दो, उसके बैक हैंड पे जो कोड होगा वो हम खुद कर लेंगे। ठीक है, ये होता है बाइनरी सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई कंप्यूटर किस पे काम कर सकता है, न्यूमेरिकल और नॉन न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस पे। अगर हम कैलकुलेशन की बात कर ही रहे तो न्यूमेरिक्स और नॉन न्यूमेरिक्स कैलकुलेशन को कंप्यूटर इजीली कर सकता है। न्यूमेरिक्स किसे कहते हैं या नॉन न्यूमेरिक किसे कहते हैं, उसे देख लेते हैं ज़रा। न्यूमेरिक कहते हैं हम नंबर्स को, ये जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, लिखा हुआ है कि 1 2 3, इसके अलावा डॉटेड लाइन, सो ऑन, जितनी काउंटिंग होगी उसको आप क्या कहोगे, न्यूमेरिक। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितनी भी काउंटिंग होगी उसे आप कहोगे न्यूमेरिक। ऐसे ही अगर हम नॉन न्यूमेरिक की बात करें तो यहाँ पर आ जाते हैं आपके पास सिंबल्स, जैसे कि ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू, या जितने आपके पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं किसमें, नॉन न्यूमेरिक्स में। ठीक है, इसके अलावा इसे हम लॉजिकल ऑपरेटर्स भी कहते हैं।
इन्हें हम अगर नॉर्मली बात करें तो वैसे तो ये लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू होते हैं, लेकिन कंप्यूटर लैंग्वेज में हम इसे कहते हैं नॉन न्यूमेरिक या लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने अपने छोटे भाई से कहा कि भाई ये मेरा क्रेडिट कार्ड लो और आप शॉपिंग कर आओ 1 लाख से ज़्यादा की। तो 1 लाख से ज़्यादा मतलब 1 लाख ग्रेटर देन, तो ये अप्लाई होता है आपकी लॉजिक में, किस में, ग्रेटर देन में। ठीक है, ऐसे ही मैंने आपसे कहा कि भाई आप जो है, मैं किसी शॉप पे गया, मैंने उससे बोला यार मुझे 100 रुपये वाली लेस दे दो, सही है। तो मैंने उससे क्या कहा, 100 रुपये वाली लेस, बिल्कुल जो 100 रुपये के बराबर हो वो अगर लेस है आपके पास तो वो मुझे दे दो। ठीक है, तो ये किस में आता है, लॉजिकल ऑपरेटर इक्वल में, बराबर। ठीक है, या मैं कहीं पे गया, मैंने बोला भाई मुझे जो है 50,000 से कम की रेंज का लैपटॉप दिखा दो, तो वो क्या करेगा भाई, 50,000 से कम की रेंज, कम मतलब लेस देन। ठीक है, तो इन सारे ऑपरेटर्स को इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं अपनी लॉजिक के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। वैसे तो कंप्यूटर के मेन पार्ट्स जो होते हैं वो 4 होते हैं, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और सीपीयू। लेकिन यहाँ पर और भी पार्ट्स मैंने डिफाइन किए हैं ताकि आपको ईजिली और डिटेल वाइज मैं आपको समझा सकूँ। सबसे पहले हमारे पास जो मेंशन हुआ है वो सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि क्या होता है आप अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने पिक्चर लगाई हुई है, ये होता है सीपीयू। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट होता है हमारे पास मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है आपने देखा होगा, ये आ रहा आपकी स्क्रीन पे, इसको कहते हैं मॉनिटर। ठीक है, आजकल मॉनिटर की जगह हम लोग यूज़ कर रहे हैं एलसीडीज या एलईडीज। पहले के दौर में जो यूज़ होता था एलसीडी या एलईडी की जगह कंप्यूटर का डिस्प्ले देखने के लिए, उसे कहते थे, बेसिकली उसका नाम पड़ा था मॉनिटर। ठीक है, तो यही चल रहा है आगे तक। नेक्स्ट है हमारे पास कीबोर्ड। कीबोर्ड की ये पिक्चर आ रही, वैसे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, कीबोर्ड किसे कहते हैं आपको ऑलरेडी पता ही होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास माउस। माउस भी आपको पता ही होगा, फिर भी मैंने यहाँ पे पिक्चर लगा दी है, तो ये होता है कंप्यूटर का पार्ट जिसे कहते हैं माउस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एक पार्ट होता है हमारे पास कंप्यूटर डेटा स्टोरेज। इसमें क्या क्या शो होता है, इसमें आपके पास होती है हार्ड डिस्क और रैम। जो पार्ट्स आपके डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं वो आते हैं इस पार्ट के अंदर। ठीक है, हार्ड डिस्क में आप अपनी डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर, मूवीज़, अपना डेटा सेव करते हो। रैम में क्या होता है कि आप जो सॉफ्टवेयर्स, गेम्स, एप्लीकेशंस वगैरह इंस्टॉल करते हो वो सारी की सारी आपकी होती हैं रैम के अंदर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड क्या होता है, इसकी पिक्चर मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी। और इसका क्या यूज़ होता है कंप्यूटर में, इसका यूज़ पहले के दौर में हाई लेवल कोर्सेज़ के लिए, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए यूज़ होता था, लेकिन आजकल के दौर में ग्राफिक कार्ड का यूज़ हो रहा है गेमिंग पीसीज़ के लिए। ठीक है, जितने भी बड़े बड़े गेमर्स हैं वो अपने पीसीज़ में, अपने लैपटॉप्स में ग्राफिक कार्ड लगवाते हैं ताकि वो GTA 5 या कॉल ऑफ ड्यूटी या इसी तरीके की बड़ी बड़ी हाई लेवल्स गेम्स ईजिली अपने कंप्यूटर या लैपटॉप्स पे खेल सकें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट होता है आपके पास साउंड कार्ड। साउंड कार्ड क्या होता है, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ये आ रहा है, इसको कहते हैं साउंड कार्ड। ठीक है, और साउंड कार्ड का यूज़ क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा आपके पास जो स्पीकर्स होते हैं या आपके पास हेडफोन्स होते हैं या आपके पास माइक होता है, तो अगर वो आप अपने पीसी या लैपटॉप में जहाँ पर जिस जगह पर उसे अटैच करवाते हो वो कहलाता है बेसिकली साउंड कार्ड। इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट होता है हमारे पास स्पीकर्स वैसे आपको पता ही होंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी ये पिक्चर आ रही है, दैट इज़ कॉल्ड स्पीकर्स। यूज़ क्यों करते हैं कि कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे जो भी चीज़ चल रही है उसकी अगर कोई आवाज़ है तो वो हमारे कानों तक पहुंच सके। ठीक है, इसके बाद मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर जो कि क्या है आपका, सॉरी आपका नहीं, आपके लैपटॉप या कंप्यूटर का मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है, ये रहा आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसे कहते हैं मदरबोर्ड, और ये होता है मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर। यूँ समझ लें जैसे इंसान की बॉडी में उसका ब्रेन होता है, वही अहमियत ये रखता है कंप्यूटर की बॉडी में। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने एक पीसी लिया, एक सीपीयू लिया 6,000 रुपये का, और वैसे तो अब इतने का नहीं मिलता लेकिन फिर भी आप ले लिया आपने कहीं से, और वो लाएगा आपको कुछ दिन नहीं हुआ उसका मदरबोर्ड ख़राब हो गया, तो वो मुश्किल से 6,000 रुपये का पीसी जो आप लेकर आए थे वो मुश्किल से 500-600 में बिकेगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप्स ऑफ कंप्यूटर के, अगर हम कोई भी काम कंप्यूटर पे करते हैं तो वो किन स्टेप्स को फॉलो करके किया जाता है। वैसे हमें पता नहीं होता लेकिन हम वो स्टेप्स कर रहे होते हैं।
ठीक है। तो वो क्या होते हैं, सबसे पहले इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। पहले मैं आपको इंडिविजुअली समझाता हूँ, देन फिर मैं आपको इसकी ओवरऑल एक एग्जांपल दूंगा, ठीक है। इनपुट क्या होता है, सिंपल मैंने लिखा हुआ है, इनपुट इज दैट विच वी प्रोवाइड द कंप्यूटर। मतलब आसान अल्फाजों में इनपुट वो होता है जो आप अपने कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हो। अब आप अपने कंप्यूटर को क्या प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने अपने कंप्यूटर को इनपुट दिया, सही है, उसके अंदर लिखा, उसको दिया कि भाई ये लिखो, ठीक है। अब मैंने जो ये लिखा और आपको ये नज़र आ रहा है, जो मैंने लिखा उसे कहते हैं क्या, इनपुट, और आपको जो ये नज़र आ रहा है लिखा हुआ उसे कहते हैं आउटपुट। आउटपुट क्या होता है, सिंपल अल्फाजों में ये कि आउटपुट वो होता है जो कंप्यूटर आपको देता है। अब आपको कंप्यूटर क्या दे रहा है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ क्लिक किया तो मुझे कंप्यूटर दिखा रहा है भाई देखो आपने यहाँ क्लिक किया। यहाँ पर अगर मैंने कुछ लिखा तो कंप्यूटर मुझे दिखा रहा है कि भाई देखो आपने यहाँ पे ये लिखा है, ठीक है। यहाँ से अगर मैंने कुछ बैक स्पेस किया तो कंप्यूटर मुझे दिखा रहा है कि यहाँ पे तुमने देखो बैक स्पेस किया है, ठीक है। तो ये होता है आउटपुट। इनपुट क्या होता है, जो आप कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हो, और आउटपुट क्या होता है, जो कंप्यूटर आपको देता है, ठीक है। अब इस इनपुट और आउटपुट के बीच में एक चीज होती है जिसे कहते हैं प्रोसेस। अब प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस हमारे कंप्यूटर के कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जो कि इनविजिबल होते हैं, लेकिन हमारे किसी भी चीज़ के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, ठीक है। इनविजिबल ये इसलिए नहीं होते क्योंकि ये पीसी में हो रहे होते हैं, सीपीयू में हो रहे होते हैं, उसका ढक्कन लगा हुआ होता है तो आप उसे देख नहीं सकते। उसका ये रीज़न नहीं है कि अगर आप ढक्कन हटाओ तो हम देख सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। इनविजिबल इसलिए होते हैं क्योंकि ये आपको दिख ही नहीं सकते, ये हो रहे होते हैं मदरबोर्ड के अंदर, आप नहीं देख सकते इसको, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब तक ये प्रोसेस नहीं होगा आपको आउटपुट शो नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ लिखा m, तो आपको जैसे ही मैंने m लिखा वैसे ही आपको शो हो गया भाई मैंने m लिखा, लेकिन इसके बैक हैंड पे क्या हुआ कि जैसे ही मैंने इनपुट दिया कंप्यूटर में प्रोसेस हुआ, कुछ स्टेप्स हुए कि भाई ये क्या लिखना चाह रहा है या इसने क्या चीज़ मांगी है, क्या है जो भी है, उसने प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद डायरेक्टली आपको दे दिया आउटपुट, जो कि आप अपनी कंप्यूटर, लैपटॉप या LCD LED की स्क्रीन पे देखते हो। इसके बाद नेक्स्ट होता है हमारे पास स्टोरेज। स्टोरेज वैसे आपको पता है या स्टोर आपको पता होगा, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। स्टोरेज किसे कहते हैं, वो एरिया जहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स, अपना डेटा सेव करते हो उसे कहते हैं हम स्टोरेज। तो इनपुट क्या होता है, जो आप कंप्यूटर को देते हो। प्रोसेस क्या होता है, इनपुट देने के बाद कुछ स्टेप्स होते हैं जो इनविजिबल होते हैं, लेकिन हमारे कंप्यूटर के बहुत ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, उन्हें कहते हैं प्रोसेस। आउटपुट क्या होता है, जो आप इनपुट देने के बाद, प्रोसेस होने के बाद आपको जो रिजल्ट शो होता है, दैट इज कॉल्ड आउटपुट। स्टोरेज क्या होती है, जहाँ पर आप अपना डेटा सेव करते हो, अपनी चीज़ें सेव करते हो, उसे कहते हैं आउटपुट, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे गए, आपने काम किया, तो वो काम जो आप कर रहे हो वो क्या कहलाएगा, इनपुट, ठीक है। वहाँ पर आपने शेप्स लिया, आपने टेक्स्ट लिखा, जो भी आपने किया, जैसे आपने अगर कोई भी शेप लिया तो वो शेप जब आएगा वो उसके स्टेप्स क्या कहलाएंगे, प्रोसेस। जब आपको वो डिस्प्ले हो जाएगा वो कहलाएगा आउटपुट। अब आपने उस पर जो भी काम किया उसको आपको सेव करना है या नहीं वो आप डिसाइड करोगे, लेकिन अगर वो सेव होगा तो वो कहाँ होगा, स्टोरेज में, ठीक है। इसकी सिंपल छोटी सी एग्जांपल ये कि आपका कंप्यूटर है और वो ख़राब हो गया, आप लेके गए, आपने दे दिया एक दुकानदार को कि भाई ये मेरा कंप्यूटर है ख़राब हो गया, इसको देख लो क्या मसला है, ठीक है। आपने उसको दे दिया, ये क्या कहलाएगा, इनपुट, ठीक है। इनपुट देने के बाद आप चले गए, आपने बोला भाई देख लेना, मुझे बता देना क्या मसला है इसमें। फिर उसने देखा, खोला, उसको चेक किया भाई क्या मसला है क्या नहीं है, प्रोसेस देख रहा है वो कि क्या चीज़ है, कैसे है, किस तरह से। फिर आप दोबारा गए उसके पास, आपने बोला हाँ भाई देखा तुमने, चेक किया क्या मसला है, उसने बोला हाँ भाई ये मसला है, मैं ये कर दूंगा, सेट हो जाएगा, कल आ जाओ आप, ठीक है। अब आप कल दोबारा गए उसके पास, आपने बोला हाँ भाई हो गया, उसने बोला हाँ डन हो गया। फिर आपने उसको पैसे दिए और अपना CPU आप उससे लेकर आ गए, ये क्या कहलाएगा, आउटपुट, ठीक है। आपने उसको CPU दिया, अपना कंप्यूटर दिया, वो क्या कहलाएगा, इनपुट। उसने चेक किया कि प्रॉब्लम क्या है, वो कहलाएगा प्रोसेस। और प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद उसने आपको वो चीज़ दोबारा दे दी, वो क्या कहलाएगा, आउटपुट, ठीक है। फिर वो आप लेकर आ गए अपने घर पे और आपने अपने घर पे लाके उसे एक रूम में, एक टेबल पे सेपरेटली अच्छी तरह से सेट करके मैनेज करके रख दिए, तो दैट इज़ कॉल्ड
स्टोरी। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आप तक हर नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई क्लास के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।